बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े आप समझ लें फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख रहे हैं कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह लें। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत है अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। तो ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं, वक्त के साथ साथ वो चीजें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था। 1879 में पैदा हुए, 1955 में फौत हुए। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स की फील्ड के अंदर। और फिजिक्स की फील्ड में इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट ना इनसे पहले गुजरा है ना इनके बाद, बल्कि इन्होंने तो फिजिक्स का धारा ही बदल दिया। इनसे पहले तो लोग कंक्लूड कर चुके थे न्यूटन को, लेकिन इन्होंने आके जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा 1915 के अंदर, 1915 में, तो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई। वो तो कहते हैं हम फिजिक्स कंक्लूड कर चुके हैं। फिजिक्स तो एक फिर बात आ गई कि ये न्यूटनियन फिजिक्स और है और आइंस्टाइन की फिजिक्स, उन्होंने तो कई ऐसी चीजें जो लोग कंक्लूड कर चुके थे। अब वो हर बंदे की समझ से मतलब वो समझाना, यहाँ मैं फिजिक्स पे तो लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको आज सिर्फ ब्लैक होल पे बात करूंगा। तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा मैस कंसंट्रेट कर जाए और उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वत कशिश सकल, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। ये मैं ग्लास जब यहां से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि जमीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी एक ताकत है जिससे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है।
तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा मैस कायनात में कहीं एग्जिस्ट करता हो कि उसका वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन उसका जो मैस है वो वहां पे इंटेंस मैस ऐसा कंसंट्रेट करे, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि उसके पास से भी अगर कोई सितारा गुजरेगा तो वो उसको हड़प कर लेगी, जिस तरह एक वर्टेक्स करता है। ब्लैक होल एक खलाई वर्टेक्स है, जिस तरह समुद्री भंवर होते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े बहरी जहाज भी डूब जाते हैं, चक्कर खा रहा होता है, कोई भी चीज के क्रीज भी है वो उसको पहले सक करती है, फिर अंदर डुबो देती है, फिर खत्म। इस तरह खला के अंदर भी ऐसे वर्टेक्स हो सकते हैं जहां पे कंसंट्रेटेड मास एग्जिस्ट करता हो, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होगी कि इवन लाइट भी उसमें एंटर होना तो वो भी एस्केप नहीं कर सकती, जो इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है।